नमस्ते। क्या आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? कृपया बताएं, क्या आपको मेरी आवाज़ अभी आ पा रही है? या अभी भी वीडियो पॉज हो रहा है? कमेंट इनबॉक्स में बताइएगा। नमस्ते। अभी पिछली बार कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही थी, जिस वजह से मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर से हम शुरुआत करेंगे योग से निरोग प्रोग्राम में। मंटू जी, कुमार यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया में आपने यह मौका दिया। योग से निरोग प्रोग्राम के तहत मैं आपको आज होम आइसोलेशन पेशेंट या होम आइसोलेशन व्यक्तियों को किस प्रकार और कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए, वह मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यान से सुने ही नहीं, साथ ही साथ करते जाएं। यहाँ बातचीत कम होगी, योग ज़्यादा होगा। इसके बाद इम्यूनिटी जो है कैसे बूस्ट करना है, बाद में मैं उन आसनों के बारे में आपको बताऊंगी। ब्रीथ एक्सरसाइज जो करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, किस प्रकार हमें चेक करना है और किस प्रकार हमें ब्रीथ को बार बार मेज़र करते जाना है, वह मैं आपको बताऊंगी। चलिए प्रोग्राम को बहुत ही जल्द हम शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। नमस्कार मुद्रा में बैठें, सुखासन में या पद्मासन में। आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। नमस्कार मुद्रा, रीढ़ आपकी सीधी रखें, आंखें बंद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गहरे श्वसन के बाद धीरे से वापस। अब हम कुछ आसान से आसन और प्राणायाम की ओर चलेंगे। उससे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, क्योंकि सुबह का समय है, एकदम उठते से हमारे जॉइंट्स जो है कड़क हो जाते हैं, तो इसलिए हम जॉइंट्स को संचालित करेंगे इस प्रकार। पूरी उंगलियां खोलें, बंद करें, खोलें। अंगूठा बाहर रह जाता है, इसलिए पहले अंदर कर लें। इसी प्रकार हथेली कलाई से ऊपर नीचे। थोड़ा और धीरे चलेंगे तो सांस लीजिए ऊपर, अंदर की ओर खींचें, जैसे किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। सांस छोड़िए नीचे। इस प्रकार सामान्य श्वसन के साथ भी हम चल सकते हैं। अब आप मुट्ठी बनाएंगे और कलाई से नरम रखते हुए गोल गोल घुमाएंगे। इस बीच संचालन अंगों का हो रहा है, लेकिन सांसों का आप पूरा ध्यान देंगे। बार बार ध्यान देंगे सांस चल भी रही है कि नहीं। हम बार बार रोक लेते हैं, कोई भी अच्छी क्रिया करते समय हम सांसों को रोक लेते हैं। कोहनी का संचालन, कोहनी आपकी कम से कम इसका खिंचाव होना चाहिए।
बहुत बढ़िया। अब कंधों का संचालन, इस प्रकार उंगलियां रखें, श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे, लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे, लीजिए ऊपर, छोड़िए नीचे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही विपरीत दिशा में। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कान के पास तक कर पाएँ, आप थोड़ा बहुत भी कर लेंगे संचालन तो अच्छा है। आप अंगों को कड़क ना रखें, धीरे से हाथ अगल बगल रखें। कंधों का संचालन, श्वास लीजिए ऊपर, छोड़िए, 3 से 5 बार भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब पैरों के संचालन पर चलेंगे। पैरों के संचालन के लिए आपको पैरों को फैलाना होगा, इस प्रकार उंगलियां चलने दीजिए, पंजे आगे पीछे, सांस लीजिए अंदर, छोड़िए बाहर, घुटने उठने ना पाए, पूरा ध्यान दीजिए। रीढ़ को सीधा रखें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, मुस्कान नहीं तो प्रसन्नता बनाए रखें। गोल घुमाइए। क्या गोल घुमाएंगे? अंगूठे को गोल घुमाइए विपरीत दिशा में। इस बीच सांसें चलती रहें। घुटनों का संचालन करेंगे। अब हम घुटने कड़क करते ही हल्की सी एड़ी ऊपर उठ जाती है, ना भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनकी पिंडलियाँ यहाँ से एकदम सीधी रहती है, सामान रहती है, फ्लैट रहती है, तो उनका शायद ही उठ पाए। बार बार घुटनों का संचालन। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम लगभग पूरा होता है। सूक्ष्म व्यायाम पर यदि कक्षा ली जाए तो पूरे ही 1 से 2 घंटे आराम से सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े ही बहुत सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हम तितली आसन को भी ऐड कर लेंगे। दोनों पंजों को मिलाएं, जितना हो पास करें। इस प्रकार फिंगर लॉक बनाएं, सीधे बैठें, चलने दीजिए। अगर हर एक सूक्ष्म व्यायाम, हर एक आसन, हर एक प्राणायाम से संबंधित आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं अच्छे से आपका उत्तर दे सकूं। यह लाइव प्रोग्राम 30 से 45 मिनट का होता है, जिसमें इतना बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम साथ साथ योग कर रहे हैं। और भी कोई प्रश्न आपके बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो सामने से झुक सकते हैं झुकेंगे। स्लिप डिस्क कमर में समस्या हो तो नहीं झुकेंगे। सर्वाइकल में दिक्कत हो तो ठुड्डी बाहर ही रखेंगे। सामान्य श्वसन, कंधे को होनी ढीली छोड़ते हुए, थोड़ी देर रुक सकते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर। सामान्य श्वसन, ये इनर थाई में बहुत स्ट्रेच होता है, तो आप आराम के लिए इसे अपनाएंगे या फिर इसे क्रॉस करेंगे। या फिर एक और तरीका है, पीछे हाथ रखकर दोनों घुटनों को एक और झुकाएं, देखें दूसरी ओर। ये शरीर सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, शरीर को खींच के रखें थोड़ा सा। सांसें चलने दीजिए। किसी भी आसन में यदि सांसें सामान्य चलती हैं पोजीशन बनने के बाद, तो ही उसका अनुभव अच्छे से हो पाता है। अब हम आसनों की ओर चलते हैं। इसके लिए हमें खड़े होना है। आप भी खड़े हो जाइए। सबसे
सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन कई तरीके से होता है। फिलहाल यदि हम नए हैं तो फिंगर लॉक बनाएं इस प्रकार। श्वास लेंगे, दोनों पंजे पास पास, नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। श्वास भरते ही हाथ ऊपर, छोड़ते हुए एड़ी ऊपर। अब सामान्य श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2, फोकस करें, सामने किसी भी एक बिंदु को देखते रहें। 3 4 5 6 7, पंजे के बल 8 9 और 10। सांस छोड़ते हुए वापस। ये है हमारा ताड़ासन। इसके बाद आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, या इतनी देर नहीं हो पा रहा है तो बार बार 5-5 काउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगला कमर पे हाथ रख के हम करेंगे अर्ध चंद्रासन भी कहते हैं, अर्ध चक्रासन भी कहते हैं। कमर पे हाथ रखेंगे, एड़ी पंजे पास में। अगर बैलेंस ना बन पाए तो आप थोड़ा सा दूर रख सकते हैं कंधे की सीध में। श्वास लीजिए, छोड़ते हुए पीछे। सामान्य श्वसन। कमर से एड़ी तक का हिस्सा आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। सामान्य श्वसन। 1 2 3 4, घुटने कड़क रखें। 5 6 7 8 9 और 10। सामान्य श्वसन। बीच में आए, विश्राम। आंखें खुली रखना है ताकि आपको चक्कर ना आए। इसमें हम थोड़ा सा पैर दूर दूर रखेंगे, कुछ इस प्रकार। एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। श्वास लीजिए, छोड़ते हुए सामने से झुकेंगे, नितंब बाहर की ओर, और उल्टा एल बना लेंगे। आपको मैट को देखना है, ज़मीन को देखना है। पंजे पे प्रेशर देते जाएं जिससे कि ये पूरा स्ट्रेच आपको फील हो, महसूस हो। सामान्य श्वसन। धीरे से वापस। अभी हम उन आसनों को कर रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद घुटनों के संचालन में हम उत्कट आसन कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए हल्का सा नीचे। कोशिश करें घुटने आपके पंजे से आगे ना जाएं। नितंब बाहर निकाल के रखें। सामान्य श्वसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। जिनको घुटनों में समस्या है वो इसे नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आप घुटनों का संचालन कर सकते हैं। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। पाँच से 10 या 20-20 आप इस प्रकार घुमा सकते हैं। सुई की घड़ी की दिशा में, सुई की घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कुछ आसन लेट के किए जाएंगे। लेटने के लिए एक करवट पर लेटेंगे, हाथ ऊपर करके। पेट के बल आ जाइए। हाथ आपके कमर के अगल बगल, ठुड्डी जमीन पर। भुजंग आसन की ओर चलेंगे। इस प्रकार हाथ ले आए कंधे से नीचे, कोहनी लगा के रखें। सिर नीचे, श्वास भरते हुए सामने से सीने को उठाते रहें। श्वास भरना है यानी कि पेट के बल, कंधे पे प्रेशर नहीं देंगे जहाँ तक हो सके। फिर से करते हैं। कमर में प्रेशर फील करें। धीरे से वापस। एक बार और। यहाँ पर जितनी चाहे उतनी देर रुके। धीरे से वापस। विश्राम के लिए एक के ऊपर एक हथेली,
दाईं हथेली के ऊपर बाईं हथेली या बाईं के ऊपर दाईं हथेली, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। पंजे बाहर की ओर, विश्राम करें। इसी के बाद आप दोनों घुटने मोड़ कर बैठेंगे वज्रासन में। एड़ी बाहर रखेंगे और नितंब दोनों एड़ियों के बीच में। आप कर सकते हैं शशकासन। यदि घुटनों में किसी प्रकार का दर्द है तो आप पालथी बनाकर बैठें, तब भी आप इस प्रकार सामने से झुक सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए सामने से धीरे से झुकेंगे। नितंब उठने ना पाए। सामान्य श्वसन। कपाल या ठुड्डी को जमीन पर टिका के रखें। सांस लीजिए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसको आप, मैंने जैसा कि बताया, पालथी बनाकर भी कर सकते हैं। अब आप सीधे लेटेंगे। अगले और आखिरी आसन को करने के लिए, आखिरी इसलिए कि अगर हम में थोड़ी वीकनेस है तो हम केवल इतने ही करें, बहुत अच्छा है इतने भी करेंगे तो, और प्राणायाम करें। इसके बाद भी मैं कुछ आसन बताऊंगी, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद कुछ आसन बताऊंगी जो कि वीकनेस चली गई है तो आप कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। श्वास लीजिए, दोनों पैर पास में लाएंगे, घुटनों को सीने से लगाएंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे, श्वास लेंगे, छोड़ते हुए ठुड्डी ऊपर। यदि गर्दन में वर्टिगो, सर्वाइकल, हाई बीपी की समस्या है तो आप इस प्रकार गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर नीचे ही रखे रहने दें, अन्यथा आप उठा सकते हैं। सामान्य श्वसन। यहाँ पर आने के बाद हाथ, कंधे और गर्दन के अलावा पूरा शरीर ढीला छोड़ते जाएं। सामान्य श्वसन, जिससे कि आप और अच्छी तरह से ठुड्डी और घुटनों को लगा सकते हैं। धीरे से वापस। इसे आप जितना भी चाहें उतनी देर कर सकते हैं। सामान्य श्वसन। शवासन कुछ इस प्रकार, पंजे बाहर, एड़ी अंदर, हथेली उंगली आसमान की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। कुछ इस प्रकार शवासन में लेटने का पोस्चर होता है। करवट लेकर वापस आएंगे। तो ये थे अभी तक के कुछ आसन जो हमें यदि हम रोज़ाना सुबह या शाम हम करते हैं, खाली पेट होना है इसके लिए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इतने भी हम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पसीना बहाना है, मेहनत करना है तभी योग साक्षात साकार होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उसका असर भी आपके शरीर में दिखता है। अभी जिन्हें भी हम योग करा रहे हैं और यही आसन और जो प्राणायाम बताने जा रही हूँ, यदि वो भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको सांस लेने की समस्या जो अभी आ रही होती है वो दूर होती है। आप इसी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल भी आपका 3 से 4 थोड़ा सा बढ़ जाता है। खुद ही घर पे ट्राई कीजिएगा। यदि आपके पास आजकल ऑक्सीमीटर सभी के पास है तो आप खुद ही देख सकते हैं। नहीं भी है तो आप दिन प्रतिदिन जो भी क्रिया होती है उसमें आप महसूस करेंगे। तो अभी तक जो आसन मैंने बताए थे वह सभी कर सकते हैं लगभग। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ कि क्योंकि कुछ साधकों की इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसे आसन करें जो कि थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हों और थोड़े से इससे
कठिन हो तो कठिन तो कुछ भी नहीं है, सभी कर सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ इस प्रकार आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की कुछ चीज़ें हम लेंगे। सूर्य नमस्कार मैं आपको नहीं करा रही हूँ, सूर्य नमस्कार की कुछ चीज़ें लेंगे। केवल 3 आसन, पर्वत, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन का वेरिएशन, ठीक है। इन तीनों को यदि लगातार हम साथ में कर पाए तो अच्छी बात है। 5 से 10 राउंड धीरे धीरे शुरू कीजिएगा। पर्वत, अष्टांग, भुजंग का वेरिएशन, फिर पर्वत, अष्टांग, भुजंग का वेरिएशन। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब सभी में हम होल्ड करेंगे। मन में आप 5-5 काउंट गिने, मैं भी गिनती हूँ मन में ही, ताकि मैं श्वास अच्छे से कर पाऊँ। अष्टांग, घुटने, चेस्ट और चिन, इसमें थोड़ा ज़्यादा रुकें और अच्छे से पोस्चर बनाइए। भुजंग में आने के लिए पंजे बाहर, आगे से शिफ्ट होंगे, या तो इतना आए, ये भुजंग और वेरिएशन। सामने भी देख सकते हैं, कमर में पूरा पूरा प्रेशर फील करें। इसको आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, 1 जल्दी लेकिन बैलेंस के साथ, 2 3 सामान्य श्वसन, 1 2 और 3, विश्राम। मकर आसन में भी कर सकते हैं इस प्रकार। अब यदि आप इसे कर पाएँ, ये थोड़ा थकाने वाला होता है। वैसे कोविड में थकने वाले आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपको 20-25 दिन हो गए हैं, आप वीकनेस फील नहीं करते हैं, तो ही जो अभी सीरीज बताई गई है उसको करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि यदि वीकनेस में आप इसको करेंगे तो आपके लंग्स जो है वह थकेंगे। जिन्हें हमें थकाना नहीं है उन्हें हमें एक्टिव रखना है। अब एक्टिव रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें दौड़ लगाने पहुंचा देंगे, हम उन्हें मेहनत करने पहुंचा देंगे। एक्टिव मतलब जो है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल आएगा, ना कि इतना। इसलिए हम जो शुरू में आपको आसन बताए हैं वो करें, और जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं वो आगे के भी कर सकते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से प्राणायाम हम करेंगे। मैं अपनी मैट को पास ले आती हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सकें। किसी भी मुद्रा में आप बैठें, पद्मासन या सुखासन। एक पैर भी ऊपर रहेगा, अगर एक पैर भी ऊपर रहता है अर्ध पद्मासन चलेगा, या फिर आप दोनों को नीचे क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं पद्मासन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें रीढ़ सीधी होती है और रीढ़ के माध्यम से ही पूरे शरीर में संकेत का आना जाना लगा रहता है। गहरा श्वसन, खुद को शांत करें। हृदय की धड़कन सामान्य करें गहरे श्वसन से।
धीरे से अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। तो आपके दाएं हाथ, ये अभी हो सकता है आपको मेरा बायां हाथ दिख रहा हो, ये मेरा दायां हाथ है। अंगूठे के पास की 2 उंगलियां अंदर की ओर अंगूठे के तल में झुका लेंगे। अंगूठा लगाएंगे दाएं नथुने से, बाएं नथुने से श्वास भरें। ये ऊपर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, आप नीचे कर सकते हैं। बंद करें बाएं नथुने को, दाएं से प्रश्वास करें। उसी नथुने से श्वास भरें। गला, सीना और पेट को भरें। बंद करें, दूसरे से प्रश्वास करें, यानी कि सांस छोड़ें। इस प्रकार आप अनुलोम विलोम अभी मेरे साथ करेंगे। कम से कम 5-5 राउंड कीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ ये कम से कम कितने बार कितनी देर तक करना चाहिए। करते जाइए, जो कर रहे हैं वो करते जाइए। जिन्हें उंगलियां समझ में नहीं आ रही है वो कुछ इस प्रकार रख सकते हैं, 3 उंगलियों के, 2 उंगलियां और 1 अंगूठा। एक से श्वास ली, उसको बंद किया, दूसरे से प्रश्वास किया, दूसरे से ही श्वास लिया, जहां से छोड़ा वहीं से लिया, बंद किया, पहले से छोड़ा। जैसे ही श्वास की प्रक्रिया चलने लगती है, हमारी आंखें अब स्वतः ही बंद होने लगती हैं, क्योंकि हमें अच्छा अनुभव होता है। खत्म करने के पहले श्वास छोड़ें और वापस आ जाएं। श्वास छोड़ें तभी वापस आएं, लेते समय वापस ना आएं, कोशिश करें। अनुलोम विलोम करने के बाद 2 से 3 गहरा श्वसन। इससे पहले एक वीडियो में एक दीदी बता रहे थे कि जब भी हम श्वास भरते हैं तो बलून की तरह हमारा शरीर फूल जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया था। यदि आपने देखा हो तो श्वास भरते समय हमारा शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, यानी कि हमारा शरीर फैलता है। इसका मतलब सांस अंदर है और शरीर अंदर हो रहा है तो श्वास बाहर जा रही है। तो बहुत ही आसानी से उन्होंने बताया था, मैंने देखा था। तो इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन में हम कुंभक लगाते हैं। श्वास तभी रोकें जब आपको सांस आसानी से कर पाएँ। हाई बीपी वाले ना ही करें, या फिर आप थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करें, क्योंकि आगे का जो अंत में अभ्यास आएगा वो कुछ इसी प्रकार आएगा। ठीक है, तो 1 से श्वास भरेंगे, ठीक अनुलोम विलोम की तरह। दोनों नथुने बंद कीजिए। कोशिश दूसरी से प्रश्वास करें। अगर 5 काउंट भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से श्वास लें। दोनों बंद कीजिए। आइए ट्राई करते हैं कितनी देर तक बंद कर सकते हैं हम। दूसरे से छोड़ेंगे, पहले कंट्रोल और फिर छोड़िए। देखिए, बहुत आनंद आता है रोकने के बाद सांस छोड़ने में। श्वास भरेंगे, दोनों बंद कीजिए। छोड़िए।
एक राउंड और करते हैं। बंद करें। देखते हैं यार, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रोकते हैं। दूसरी से छोड़ें। गहरा श्वसन। बहुत ही बढ़िया। अब यदि आप सोच रहे होंगे मैडम ने तो बहुत ज़्यादा रुकवा दिया, तो इसका अभ्यास धीरे धीरे करें जितना आप रोक सकते। घुटन होने से पहले ही वापस आ जाए और दूसरी से प्रश्वास कर दीजिए। ये जो होल्ड कर सकते थे उनके लिए और अच्छा था, ठीक है। और भी ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। एक होता है सबसे इजी गहरा श्वसन, ठीक है। 2 टाइप के गहरे श्वसन होंगे जिसे हम कब कब कर सकते हैं मैं बताऊंगी। तो गहरा श्वसन कब हमें आवश्यक है? जैसे ही हम ऑक्सीजन लेवल कम महसूस करते हैं, बहुत वीक रहते हैं, हम नर्वस रहते हैं, हमारा मतलब असहाय महसूस करते हैं, थोड़े से आप डिमोटिवेट यदि होते हैं और आप खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, आप थोड़े से अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, ना ही नाड़ी शोधन करेंगे। आप करेंगे गहरा श्वसन, जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो किस प्रकार? दोनों नथुने से श्वास भरेंगे और उसी से छोड़ेंगे। एक टाइप ये हुआ, और इससे भी इजी मैं इसके बाद बताऊंगी। इसको भी आप 4 से 5 या 10 काउंट में ले सकते हैं और उतने में ही छोड़ सकते हैं। एक ये हुआ, या फिर 5 काउंट में छोड़ें और 5 काउंट में श्वास को अंदर लीजिए और 10 काउंट में आप सांस को बाहर छोड़ें। जैसा भी आप अनुपात रखना चाहें आप पर डिपेंड करता है। एक बार और इसी प्रकार नाक से श्वास भरें, गला भरें, सीना उठाएं, फुलाएं और फैलाएं। लोअर चेस्ट यहाँ पर फुलाएं, नाभि बाहर और फुलाएं। नाभि के नीचे का पेट का हिस्सा धीरे से कंट्रोल करें और प्रश्वास करें। सामान्य श्वसन। इस प्रकार आप धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर जाने देंगे। तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक जो सबसे इजी, सबसे आसान मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हम अक्सर प्रेगनेंसी में कराते हैं और करते भी हैं। आपको ध्यान होगा यदि कुछ अगर लाइव हमारे साथ होंगे तो इसमें क्या करते हैं, श्वास लेंगे और मुंह से गोला बना के होठों का छोड़ेंगे। बहुत आसान और बहुत रिलैक्सिंग होता है। इस वक्त गर्दन, कंधे सब ढीला छोड़ते जाएं। तीन राउंड हुए हैं, 2 और करेंगे। एक और। सामान्य श्वसन। इस प्रकार आप इन प्राणायाम को अपना सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा, यदि हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, विचार आजकल बहुत आते रहते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह हम कुछ ना कुछ विचार पढ़ते रहते हैं और उन्हें अपना लेते हैं।
अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं और यहाँ हम ब्लॉक कर लेते हैं। तो टेंशन तो होगा ही, ठीक है। और उसको कैसे जाने देंगे? श्वास प्रश्वास तो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन विचार नहीं जा रहे हैं, क्या करें? तो आप भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे के पास की जो उंगली है तर्जनी, इससे आप अंदर कानों को बंद करेंगे, श्वास लेंगे, नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे, लेकिन मुंह से आपके स्वर निकलने चाहिए, होंठ बंद रहेंगे। एक तरीका ये हो गया, मैं करके बताती हूँ। अभी यही करिए, काफ़ी अच्छा है। पूरी नाभि अंदर करके श्वास बाहर, फिर से आने के बाद जल्दी से आंखें ना खोलें, गहरा श्वास भरें, अनुभव करें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोलें। आंखें अभी आपको इसलिए खोलनी है क्योंकि आप सीख रहे हैं, लेकिन यदि सीख जाते हैं तो आंखें बंद करके ही पूरे प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके बाद जब आप अंत में तरीके से आँख खोलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मुझे आपसे अभी संपर्क करना है, इसलिए मुझे आंखें खोल के आपको बताना पड़ रहा है। इसके बाद आप एक और अभ्यास करेंगे जो मेरे साथ करते जाइए। हो सके तो टाइमर लेके बैठें, क्योंकि अब हम सबसे महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं सांस को होल्ड करके रखना। सभी को आज पता चल गया है लंग्स क्या है, फेफड़े क्या है और इसको हम किस प्रकार एक्टिव रख सकते हैं। ये भ्रामरी के पहले तक का जो था वो सभी लोग कर सकते हैं, भ्रामरी भी सभी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से संभल के अच्छे से। अब जो करने जा रहे हैं इसका भी अभ्यास करें, क्योंकि यह सभी के लिए है, घबराएं नहीं। तो इसमें श्वास लेना है, दोनों नासिका बंद करना है और थोड़ी देर काउंट करना है। मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइमर नहीं है, आप टाइमर रख के अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले 30 सेकंड का टाइमर लगाइए या फिर 1 मिनट का टाइमर लगाइए, 30 सेकंड होल्ड कीजिए। 30 सेकंड से ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए। ध्यान रहे घुटन होने से पहले ही वापस आएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो श्वास भरेंगे। अच्छा, एक बार में तो बलून फूलता नहीं है ना, बार बार हवा भरनी पड़ती है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 3 किश्तों में श्वास भरेंगे। 3 किश्त कैसी? एक बार श्वास लिया, सीना फुलाया, तीसरी बार में नाभि बाहर, इस प्रकार कम से कम आप 30 सेकेंड तक श्वास रोकें और धीरे से छोड़ दीजिए। 30 सेकेंड तक नहीं कर पा रहे हैं, 10-20 सेकेंड तक आपसे हो रहा है तो उतना ही करें, क्योंकि यदि पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो एकदम से नहीं होगा, पता नहीं रहता है ना। तो टाइमर लगा के आराम से जितनी भी देर आप कर पाए उतनी देर करें।
और धीरे धीरे टाइम बढ़ जाता है। हो सकता है अभी आपका 17 सेकंड हो रहा हो, 15 सेकंड हो रहा हो, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 30 सेकंड ले आएंगे, तो हो सकता है आज 30 सेकंड पे रुक जाएं। लेकिन जब हम कल या शाम को अभ्यास करेंगे तो हो सकता है हमारा 30 से ज़्यादा आ जाए, 45 सेकंड आ जाए, फिर 50 आएगा, और 50 आ गया तो 60 सेकंड हो ही जाएगा। यानी कि 1 मिनट हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन वहाँ भी रुकना नहीं है, अभ्यास पे अभ्यास करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। और हम 1.5 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड और 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2-2.5 बहुत होता है। अच्छे से अभ्यास करेंगे और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसका समापन करते हैं। तो सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए मन से प्रार्थना करेंगे। आप जितने भी साधक देख रहे हैं सभी अपने अपने अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे साथ सर्वे भवन्तु का अभ्यास करेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, कंधे पीछे की ओर झुके हुए, ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर, श्वास भरे छोड़ें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। आंखें बंद रखें तब तक, आंखें जितना बंद रखें उतना अच्छा है। गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाएं, पलकों पर लगाएं, थोड़ी देर लगाए रखें, अंदर ही अंदर पलकें झपकाएं, खोलें, धीरे से वापस आंखें खोलते हुए। तो ये आज का योग से निरोग प्रोग्राम में मैंने कराया। एक चीज़ मैंने छोड़ी है, वह है ग्रीवा का संचालन, जिसमें आप ब्रह्म मुद्रा कर सकते हैं। अब चूँकि हमने समापन कर दिया है तो आप ग्रीवा संचालन आसानी से कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, दाएं और बाएं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। धन्यवाद। अभी भी आपकी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में पैर खोलकर, हाथ पीछे करके, रीढ़ सीधी करें, बैठ सकते हैं। इस प्रकार हमें करने से हमारा जो लंग्स है अच्छी तरह से फैलता है, फूलता है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। अभी के सिनेरियो में सभी ध्यान रखें कि ये हमारा चेस्ट है, ठीक है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, ये हमारा पेट का हिस्सा है, हम क्या करते हैं अक्सर इनको ये कर लेते हैं। यदि ये करेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा अच्छे से, और हमारा लंग्स अच्छे से फैलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, तो श्वास प्रश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चेस्ट लोअर चेस्ट है, इसको हमेशा फैला के रखने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर यहाँ आप हाथ लगाइए, आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा रबिंग करेंगे, जिससे यह एक्टिवेट रहेगा और आपको ठीक लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रार्थना दुबे, मौका मिला तो फिर आऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।